गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। कभी बोलते हैं कि आपको हेपेटाइटिस है, कभी बोलते हैं सिरोसिस है, कभी बोलते हैं आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। तो ये जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, उनके बारे में बात करूंगा मैं कि इनके बेसिक्स आपको जरूर जानने चाहिए। नाउ कभी डॉक्टर ने बोला कि आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस अगर मैं वायरल ओरिजिन के बारे में बात करूं तो ये क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में एक वायरस है एंड उस वायरस ने आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन किया हुआ है, यानी इस वायरस ने आपके लिवर को इन्फ्लेमेशन किया है एंड आपकी जो बॉडी है इस वायरस को क्लियर नहीं कर पा रही है। अगर आपकी बॉडी इस वायरस को 6 महीने तक क्लियर नहीं कर पाती है तो इसे कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। इसका मतलब यह है कि कोई भी वायरस जो आपके लिवर में है इन 6 महीने तक अगर क्लियर नहीं होता है तो यह क्रॉनिक हेपेटाइटिस की श्रेणी में आता है। नाउ अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या सी है, इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन है। ये दोनों ऐसे कीटाणु हैं जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस करने की ताकत रखते हैं। ऑन द कंट्री, जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हैं, ये हमेशा एक्यूट फॉर्म में आते हैं, ये कभी भी क्रॉनिक नहीं करते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दोनों क्रॉनिसिटी कर सकते हैं। जब क्रॉनिक हेपेटाइटिस की मैं बात करता हूं तो इससे इसलिए डर है सबसे ज्यादा कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप होंगे। क्रॉनिक हेपेटाइटिस से सिरोसिस होने का डर रहेगा, लिवर फेलियर होने का खतरा आएगा और अल्टीमेटली लिवर कैंसर होने का खतरा भी सामने आएगा। नंबर 2 पर आती है सिरोसिस लिवर, जो अक्सर डॉक्टर बात करते हैं। वो आपको बोलते हैं कि जो जांच की रिपोर्ट आई है उनके हिसाब से लिवर में सिरोसिस की बीमारी है। नो, लिवर सिरोसिस क्या है? जब लिवर में बहुत ज्यादा स्कारिंग हो जाती है, जब लिवर में बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस हो जाती है तो लिवर टाइट हो जाता है, लिवर एक्चुअली इररिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर सिरोसिस की बात हो रही है, इसका मतलब कि जो लिवर है उसमें कुछ परमानेंट डैमेज है, अब शायद लिवर पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा है तो ये जो लिवर है ये पूरी प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाएगा, इसके फंक्शन से वो अफेक्टेड हो जाएंगे एंड इतना डैमेज है कि लिवर अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा। नो, अगर हम कॉमन कारण की बात करें जिनके चलते सिरोसिस होती है, सबसे ऊपर आती है अल्कोहल। कंटिन्यूअस ऑनगोइंग लंबे समय तक अल्कोहल ली जाए तो लिवर डैमेज होता है एंड उसमें सिरोसिस जैसी चीज डेवलप हो सकती है। नंबर 2 पर आती है हेपेटाइटिस बी, जो ब्लड से फैलती है, ये लिवर को परमानेंट डैमेज कर सकती है। नंबर 3 पर आती है हेपेटाइटिस सी, ये जो लिवर को परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखती है। जो फैटी लिवर डिजीज है, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की मैं बात करता हूं, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर कंट्रोल नहीं की गई तो ये भी लिवर को परमानेंट डैमेज कर लिवर सिरोसिस करने की ताकत रखता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, बट ये मेन 4 कारण हैं जो सिरोसिस लिवर करने की ताकत रखते हैं। नाउ कभी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये टर्म यूज करते हैं कि आपको हेपेटिक स्टेटोसिस है। एक्चुअली हेपेटिक स्टेटोसिस क्लिनिकल टर्म है, ये सिर्फ फैटी लिवर डिजीज के लिए कहा जाता है। ये सिर्फ इस चीज का इंडिकेशन है कि आपका जो लिवर है, लिवर के अंदर फैट डिपॉजिटेड है। जो फैट डिपॉजिट है वो बहुत सारे कारण से होता है, जैसे अल्कोहल को अगर रेगुलरली ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो फैट डिपॉजिट हो जाता है, इसे कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर। अगर ओबेसिटी है या बीएमआई ज्यादा है या बहुत ज्यादा वजन है तो अल्टीमेटली जो फैट है वो लिवर में भी डिपॉजिट होगा एंड फैटी लिवर होगा, या उसे हेपेटिक स्टेटोसिस भी कहते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है उसमें अक्सर फैटी लिवर डेवलप हो जाता है एंड नेचुरली अगर आपकी डाइट ऐसी है जिसमें कार्ब्स ज्यादा हैं, जिसमें फैट ज्यादा है, जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, तो जो लिवर फैटी या हेपेटिक स्टेटोसिस होने की ताकत रहेगी। नाउ अगर शुरुआत में ही इसको पकड़ा जाए तो क्या होगा? अगर जो फैटी लिवर है या हेपेटिक स्टेटोसिस है, इसको शुरू में ही पकड़ लिया जाए तो सिंपल लाइफस्टाइल मेजर से इसको ठीक किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन हैं जो इसे हेल्प करने की ताकत रखती हैं, लेकिन अगर ये अनट्रीटेड चला गया तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है एंड अल्टीमेटली सिरोसिस या लिवर फेलियर के रास्ते में जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं वायरल इंफेक्शन, जो अक्सर आपने सुना होगा कि तो वायरल हेपेटाइटिस हो गई है, ये वायरल इंफेक्शन हो गया है लिवर का। एक्चुअली जो वायरस
वायरसेस हैं ये स्पेसिफिक या माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सेल्स हैं उनको इन्वेड करने की ताकत रखते हैं और जो एक बार सेल को इन्वेड करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या में तेजी से बढ़ते हैं और जब संख्या में तेजी से बढ़ते हैं तो सेल को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। जो वायरसेस हैं मोस्टली पर्सन टू पर्सन फैलते हैं, एक से दूसरे लोगों में फैलते हैं। जो वायरसेस हैं वो किसी भी रूट से जा सकते हैं, ये सांस की नली से जा सकते हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम होता है वो भी वायरल इंफेक्शन है। जो कोरोना जैसा इंफेक्शन हुआ था वो भी वायरल इंफेक्शन था जो सांस की नली के थ्रू जाता था। देन कुछ हैं जो फीकल ओरल रूट यानी आपके खाने पीने से जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी है, ई है, ये आपके फीको ओरल रूट से जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ब्लड के थ्रू जाते हैं, जैसे एचआईवी ब्लड के थ्रू जाता है, हेपेटाइटिस बी ब्लड के थ्रू जाता है, हेपेटाइटिस सी ब्लड के थ्रू जाता है। जब भी वायरसेस होते हैं तो जिस भी ऑर्गन को इन्वॉल्व करते हैं उस ऑर्गन के सिम्टम लेके आते हैं। अगर हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई आपके लिवर को इन्वॉल्व करेंगे तो वायरल हेपेटाइटिस हो जाएगी और अल्टीमेटली जॉन्डिस डेवलप हो जाएगी, इसलिए कि लिवर डैमेज हो जाएगा। अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वो ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचे तो लिवर में पहुंचेंगे, लिवर को इन्वॉल्व करेंगे, लिवर को डैमेज करेंगे एंड अल्टीमेटली जॉन्डिस क्रिएट करेंगे। तो जितने भी वायरसेस हैं वो वायरल हेपेटाइटिस करने की ताकत रखते हैं। उनमें से हेपेटाइटिस ए और ई वो खाने और पीने से आते हैं और हेपेटाइटिस बी एंड सी ये हमेशा ब्लड से आते हैं। ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो डॉक्टर लीवर की डिजीज के बारे में यूज करते हैं, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। तो जो कॉमन टर्मिनोलॉजी जो लिवर डिजीज के लिए यूज होती हैं उनको समझने में इस वीडियो ने अगर हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।